फैमिली तो सबकी होती है, लेकिन क्या आपको पता है सन की भी अपनी एक फैमिली है जिसका हेड खुद सन ही है। और इस फैमिली का नाम है सोलर सिस्टम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद हर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की। सोलर का मतलब होता है सन और सोलर सिस्टम मतलब फैमिली ऑफ द सन। प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, ये सब सोलर सिस्टम का पार्ट हैं और ये सब सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए सन इनका हेड है। सन पूरे सोलर सिस्टम की जान है क्योंकि ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा, इतनी ठंड हो जाएगी कि हम जी भी नहीं पाएंगे। अर्थ को सारी हीट और एनर्जी सिर्फ सन से मिलती है। सन बहुत बड़ा है और बेहद गर्म गैसेस से बना है, फिर भी हम उसकी गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं। पता है क्यों? सन अर्थ का सबसे नज़दीक स्टार तो है, पर फिर भी ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन ये इतना गर्म है कि अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, इसी तरह सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स और हैं, यानी टोटल 8 प्लैनेट्स हुए। और इन प्लैनेट्स को याद करने की एक ट्रिक है, ये सेंटेंस याद कर लिया जाए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अब इसके पहले अल्फ़ाबेट से हम सारे प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। M stands for Mercury, V for Venus, E Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। इस तरह से हम 8 प्लैनेट्स के नाम को याद रख सकते हैं। सन के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स एक फिक्स लाइन पर घूमते हैं। इस लाइन या पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। सन के सबसे नज़दीक मरकरी प्लैनेट है, उसके बाद वीनस और फिर हमारा प्लैनेट अर्थ। हमारा एक साल 365 डेज़ का होता है, बट मरकरी का एक साल सिर्फ 88 डेज़ का होता है। प्लैनेट वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि शेप और साइज में ये अर्थ के जैसा ही दिखता है। आपको पता है 2006 से पहले सोलर सिस्टम में 8 की जगह 9 प्लैनेट्स थे और वो 9th प्लैनेट था प्लूटो। सोलर सिस्टम में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उसमें से कुछ को प्लैनेट्स कहा जाता है जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे प्लैनेट्स के अपने ऑर्बिट्स होते हैं, एक सफिशिएंट मास होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्लूटो में ये कुछ कंडीशन अदर प्लैनेट्स की तरह नहीं पाई गई और इसीलिए 2006 की IAU की मीटिंग में प्लूटो को प्लैनेट के स्टेटस से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया क्योंकि वो प्लैनेट्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया। प्लैनेट्स की 2 कैटेगरी हैं, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों प्लैनेट सन के नज़दीक हैं और ये रॉक्स के बने हैं, ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। बाकी चारों प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स हैं और ये सन से दूर भी हैं और ये गैसेस और लिक्विड्स के बने। सभी प्लैनेट्स में सबसे यूनिक प्लैनेट अर्थ है। मरकरी, वीनस के बाद ये तीसरे नंबर पर सन के नज़दीक है और साइज के मामले में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब बात करते हैं अर्थ की शेप की। दुनिया गोल है, ये सब मानते हैं, पर ये फैक्ट नहीं है। हमारी अर्थ की शेप एक ऑरेंज के जैसे है, साइड से उभरी हुई, बल्ज्ड आउट और पोल्स पर फ्लैट, ऊपर नीचे फ्लैट। जैसे एक बॉल को ऊपर और नीचे से हम कट कर देंगे तो उसकी शेप अर्थ की तरह लगेगी, पर एक बॉल कभी भी अर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करती। इस शेप को जॉइड शेप कहते हैं। अर्थ सब प्लैनेट से अलग है क्योंकि यहाँ लाइफ पॉसिबल है। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी। बाकी के प्लैनेट्स जो हैं या तो बहुत ठंडे हैं या बहुत गर्म है। एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस हैं
जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन। स्पेस से अर्थ का कलर ब्लू दिखता है, पता है क्यों? क्योंकि अर्थ का 2/3 पार्ट पानी से कवर है, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ की सिर्फ एक सैटेलाइट है, मून। जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसी तरह से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है सैटेलाइट कहलाती है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह और भी प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, जैसे जुपिटर के 79 और सैटर्न के 62। नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा ऐसी सैटेलाइट्स भी हैं जो साइंटिस्ट ने बनाई हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जैसे कि IRS और एजुसैट। ये सैटेलाइट रॉकेट के थ्रू भेजकर अर्थ की ऑर्बिट पर सेट करी जाती हैं, जिससे साइंटिस्ट को यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट्स वेदर कंडीशन भी बताती हैं, जो पायलट, सेलर, फिशरमैन के लिए हेल्पफुल होती है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट यानी मून अर्थ से कोई 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये अर्थ के करीब है, इसलिए काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। मून का डायमीटर अर्थ का सिर्फ 1/4 है, मतलब अर्थ के डायमीटर को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका सिर्फ एक पार्ट मून के डायमीटर के बराबर होगा। हम मून की हमेशा एक साइड ही देख पाते हैं, क्योंकि मून खुद भी 27 डेज में एक बार घूमता है और अर्थ के चारों तरफ भी 27 डेज में ही घूमता है, यानी इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है और ना हवा है। उसकी ज़मीन पर पहाड़ और गड्ढे हैं जो हमें अर्थ से दिखाई भी देते हैं। आपको पता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जो पत्थर की है। इस बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है ये एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम से ही निकले हुए रॉक्स हैं, और ऐसा जब हुआ जब सोलर सिस्टम बना था। ये एस्ट्रॉइड्स भी प्लैनेट्स की तरह सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं। इन्हीं एस्ट्रॉइड्स से बने छोटे रॉक को कहते हैं मेटेरॉइड्स, जो सन के अराउंड घूमता है और कभी कभी ये अर्थ के नज़दीक आकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। इसके एंटर करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है और हवा से फ्रिक्शन की वजह से ये जलने भी लगता है, और ये हमें शूटिंग स्टार लगता है, या जिसे हम मिटियोर्स कहते हैं। और जब ये बिना जले ज़मीन पर गिरते हैं तो मिटेरॉइड्स कहलाते हैं। ये पूरी कायनात यानी यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता। ऐसा माना जाता है करोड़ों साल पहले यूनिवर्स बना था, और फिर एक धमाके के बाद स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज वगैरह यूनिवर्स में पैदा हुए। बहुत सारे स्टार्स, गैसेस और डस्ट मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। ऐसे लाखों गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा या मिल्की वे है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी ऐसी लगती है जैसे आसमान में लाइट की नदी बह रही हो। हमारी गैलेक्सी में भी लाखों स्टार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सन। तो कैन यू फाइंड योरसेल्फ इन यूनिवर्स? हम अर्थ पर रहते हैं, जो एक प्लैनेट है। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का पार्ट है। हमारे जैसे और बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। ये सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज से बनता है एक पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स से हम जुड़े हैं, पर ये कितना बड़ा है इसके बारे में साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे हमारी दुनिया है, ऐसी न जाने और कितनी दुनिया हो। इतना तो कह ही सकते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स हमारी सोच से भी बड़ा है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।